मैटर साइंस का सिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स। अगर मैं कुछ ये दो मैटर्स दूँ और उसको आपको क्लासीफाई करने को बोलूँ तो आप इजीली उसको कर सकोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, इसका स्टेट क्या होता है? दैट इज़ द लिक्विड स्टेट, बराबर है। एयर अगर है तो ये होता है गैशियस। अगर वुड सीमेंट की मैं बात करूँ तो ये होता है सॉलिड। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर ये टोटली 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस स्टेट। ठीक है ना। आइस सॉलिड है, वाटर जो है लिक्विड है, स्टीम जो है गैशियस है। तो ये जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई होता है तो वो होता है एटम, राइट। और फिर एटम से मिलके बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो इसी से रिगार्डिंग एक एक्टिविटी आपको दी है टेक्स्ट बुक में। जैसे एक ग्लास का जार लेना है, प्लास्टिक का भी चलेगा, उसको आपको उसके अंदर आपको मस्टर्ड्स के सीड्स डालने हैं और फिर उसको कवर करना है। जो बलून होता है ना, उसको कवर, उसके माउथ को क्लोज करना है विद द हेल्प ऑफ बलून के थ्रू और रबर बैंड्स के थ्रू उसको बांधना है। बीच में उसको थ्रेड्स के थ्रू ये करना है, थ्रेड्स के बीच में थ्रेड्स डालना है नीडल के थ्रू, सो दैट हम वो रबर डायफ्राम को अप डाउन कर सकेंगे। तो जब हम ये चीज़ जब करते हैं प्रैक्टिकली, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलता है कि जब हम ये जो डायफ्राम को अप डाउन करते हैं, अगर स्लो करते हैं तो वाइब्रेशन जो है वो मस्टर्ड सीड्स के उसी जगह पे देखने को मिलेगी। वेयर एज अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो वाइब्रेशन जो है वो मस्टर्ड सीड्स की ज़्यादा होगी, और वही हम वो डायफ्राम को अप डाउन काफ़ी फास्टली विगरसली अगर करते हैं तो उस समय वो मूवमेंट जो है मस्टर्ड सीड्स का काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये एक्टिविटी हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा ही मूवमेंट पार्टिकल्स का सॉलिड, लिक्विड, गैसियस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिगार्डिंग जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सॉलिड में बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बहुत क्लोजली होता है। वैसे ही लिक्विड में अगर बात करें तो वो जो डिस्टेंस है थोड़ा दूर दूर रहेगा, और गैसियस स्टेट में तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लार्ज अमाउंट में देखने को मिलेगा। तो हम अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में आपको देखने को मिलेगा कि वो रिजिड होता है, प्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक भी होता है ना। उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। अगर मैं कोई एक बात करूँ, अगर एक पर्टिकुलर अगर ये स्पीकर लूँ, और स्पीकर डेफिनेटली उसका शेप है, उसका वॉल्यूम है ना, उसका शेप होता है, वॉल्यूम होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी निग्लिजिबल होती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो मैं बता चुका हूँ वो बहुत कम रहेगा। वेयर एज लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें कि जो कि एक फ्लूइड स्टेट में होता है, उसको डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन उसको जो शेप है वो डेफिनेट शेप नहीं रहेगा। जैसे अगर पानी है, पानी को हम बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेंगे वो, बराबर है। वही पानी को अगर हम दूसरे कोई कंटेनर में डालेंगे जिसका अलग कोई शेप है तो उसका शेप ले लेंगे। तो इस तरह से उसका शेप बदल जाता है। उसमें कॉम्प्रेसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉडरेट रहेगा, है ना। गैसियस स्टेट की अगर बात करें तो उसको ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना डेफिनेट शेप भी होता है ना, क्योंकि वो काफ़ी इजीली स्प्रेड होते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, है ना। तो इंडेफिनेट शेप, इंडेफिनेट वॉल्यूम्स, कंप्रेसिबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। तो इस तरह से बेसिक हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के रूप में। वॉल्यूम, शेप, कंप्रेसिबिलिटी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, इस बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर हम सॉलिड, लिक्विड, गैसियस को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ दिया है, जैसे कुछ एग्जांपल बोल सकते हैं हम लोग कि वाटर, आप लोग जानते हो कि अभी जैसे मैंने बताया कि वाटर क्या है, ये लिक्विड स्टेट है, लेकिन वाटर जो है जिसका फॉर्मूला H2O होता है, तो ये एक कंपाउंड भी है। तो इस कारण से ये मैटर को क्लासीफाई करने की ये दूसरी मेथड है। ये दूसरी मेथड के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया जाता है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स के रूप में। ठीक है, तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं तो आप देखोगे कि एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ द एलिमेंट्स जो है उसमें क्या होगा, केवल सिंगल टाइप का वो सब्सटेंस होता है ना। जैसे नाइट्रोजन,
N2 अगर हम बोले, मॉलिक्यूल भी बोले हैं तो N2 नाइट्रोजन सिंगल एलिमेंट है। कंपाउंड की बात करें तो ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, जैसे NO2 है, इसमें नाइट्रोजन है और उसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा। और मिक्सचर जो है डेफिनेटली 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनता है, लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन जो है, हाँ, उनका प्रोपोर्शन ऐसा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे कंपाउंड में H2O वाटर हम बात करें तो उसका प्रोपोर्शन एक फिक्स रहेगा, वैसे ही एयर, ये मिक्सचर का एग्जांपल है, उसका प्रोपोर्शन से फिक्स नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट हम डिफरेंस बोल सकते हैं। तो एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर को आपको क्लासीफाई करने के लिए भी बोल सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद ये है कि एलिमेंट्स को आप फिर से अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड इतना इजीली नहीं होगा बाय सिंपल सब्सटेंस के माध्यम से और फिर फिजिकल और केमिकल चेंज के माध्यम से इजीली उसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंपाउंड को, मिक्सचर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ओके, डिवाइड कर सकते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंस के रूप में बाय फिजिकल प्रोसेस के थ्रू या फिर केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम कंपाउंड या मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसके थ्रू हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ एक्टिविटी ले तो एक सिंपल सी चीज़, जैसे मैंने बोला कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, है ना। एटम्स मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स, कंपाउंड या फिर मिक्सचर्स के हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। मिक्सचर के एग्जांपल एलॉय के रूप में भी हम ले सकते हैं। ब्रास, ये एक एलॉय है जो कि कॉपर और जिंक से मिलके बना हुआ है ना। वाटर का एग्जांपल, वाटर एक कंपाउंड है जो कि उसका फार्मूला H2O होता है, H2O, और उसका जो अगर प्रोपोर्शंस हम देखा जाए तो 8:1, दैट इज द फिक्स होता है वो प्रोपोर्शंस। मिक्सचर की बात, मिल्क की अगर बात करो तो ये क्या होगा, मिक्सचर होगा। एयर, ये भी मिक्सचर का ही एग्जांपल है, क्योंकि मिल्क में अलग अलग टाइप के प्रोटीन, फैट्स, लैक्टोज, प्रोटीन्स, अलग अलग सब्सटेंस उसमें मिक्स होते हैं, और हर एक का प्रोपोर्शन जो है वो आपको इसमें अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे गाय का जो दूध होता है उसमें उसका फैट्स का प्रोपोर्शन अलग रहेगा, बफेलो का जो मिल्क होता है उसका प्रोपोर्शन अलग रहेगा, है ना। तो इस तरह से प्रोपोर्शंस आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये अलग अलग मैटर के स्टेट देखे। वैसे ही एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, ये भी उसका सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, ये भी हमने देखा, उसके एग्जांपल्स देखे और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी देखे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे एट होम स्टूडेंट। थैंक यू।